नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HRI न्यूज पर। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। सभी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी गरीबों की और मजदूरों की मदद करने के लिए उतरी कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का योगी सरकार को कड़ा आदेश। क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके तबलीगी जमात के लोगों को फौरन रिहा करें और उनके घर भेजें। आप लोगों को बताते चलें, यूपी के क्वारंटाइन सेंटर्स में तबलीगी जमात के लोगों को जबरन रोक कर रखे जाने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने जमातियों समेत क्वारंटाइन की मियाद पूरी कर चुके सभी लोगों को फौरन छोड़े जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है या जिनके क्वारंटाइन की मियाद पूरी हो चुकी है, उन सभी को फौरन घर या जहां वहां जाना चाहे वहां जाने दिया जाए। हाई कोर्ट ने माना है कि मियाद पूरी होने के बाद भी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि संविधान के संरक्षक के रूप में गलत होने पर कोर्ट को ऐसे मामलों में दखल देने का पूरा अधिकार है। यहां पर हाई कोर्ट ने योगी सरकार को इस पूरे मामले पर लगाई है जमकर के फटकार। फिलहाल दोस्तों, एक और अपडेट जान लेते हैं। 19 जून को होगा राज्यसभा की 18 रिक्त सीटों के लिए चुनाव। उसी दिन आएंगे चुनावी परिणाम। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण स्थगित किए गए राज्यसभा चुनावों के संबंध में फैसला ले लिया है। ये चुनाव अब 19 जून को आयोजित किए जाएंगे। आपको बताते चले कि आयोग ने कोविड-19 का हवाला देते हुए 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा के चुनाव स्थगित कर दिए थे। इस चुनाव की मतगणना 19 जून की ही शाम 5 बजे होगी। इस बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश अमेठी में लगे लापता सांसद के पोस्टर। स्मृति ईरानी से पूछा गया, अब सिर्फ कंधा ही देने आएंगी क्या? आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के अमेठी में अब केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। जिले के कई क्षेत्रों में स्मृति से सवाल करते हुए पोस्टर चिपकाए गए हैं। इसमें उन्हें लापता सांसद कहा गया है, साथ ही उनसे यहां पर कई सवाल भी पूछे गए हैं। आप लोगों के सामने वो पोस्टर भी है। फिलहाल दोस्तों, एक और अपडेट जान लेते हैं। गुजरात हाई कोर्ट 22 को खिलाफ में टिप्पणी, 28 को बदला बेंच, 19 को चीफ जस्टिस ने एकदम अलग ही की टिप्पणी। आप लोगों को बताते चलें, पिछले महीने की 22 तारीख को जस्टिस JB परदिवाला की अध्यक्षता वाली गुजरात हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल को काल कोठरी से भी बदतर बताया था। खंडपीठ ने कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने यहां तक पूछा था कि क्या सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल और मुख्य सचिव अनिल मुकिम को मरीजों और कर्मचारियों को होने वाली समस्याओं को कोई आइडिया भी है? खंडपीठ ने 11 मई को दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी, लेकिन बेंच क्या बदली, हाई कोर्ट के सुर ही बदल गए। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में कहा कि अगर राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही होती, जैसा कि आरोप लगाया गया है, तो संभावना है कि अब तक हम सब लोग मर चुके होते। ये कहना है गुजरात हाई कोर्ट का बेंच बदलने के बाद। देख सकते हैं कि बेंच क्या बदली, गुजरात सरकार की क्लास लगाने वाला हाई कोर्ट तारीफों के पुल बांधने लगा। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश तबलीगी जमात सदस्यों के खिलाफ कैमरे पर आपत्तिजनक बातें करती हुई पकड़ी गई सीनियर डॉक्टर। उत्तर प्रदेश की एक शीर्ष डॉक्टर कानपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक की प्रिंसिपल को कैमरे पर तबलीगी जमात के सदस्यों को आतंकवादी कहते हुए पकड़ा गया है। सीनियर डॉक्टर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इन्हें यानी कि तबलीगी जमात के सदस्यों को अस्पताल के बजाय जेल या जंगल में भेजा जाना चाहिए। 2 माह पुराने इस वीडियो में डॉक्टर लाल चंदानी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हम आतंकवादियों को VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इनकी वजह से बहुत से डॉक्टर क्वारंटाइन हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराकर तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, इन्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। ये यहाँ पर कहना है सीनियर डॉक्टर
लाल चंदानी का और उनकी इन सभी आपत्तिजनक बातों का वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट जान लेते हैं। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को प्रदर्शन करना पड़ा भारी, पुलिस ने लिया हिरासत में। आप लोगों को बताते चलें, मुंह पर केजरीवाल डम्स, दिल्ली का मास्क लगाकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में कई भाजपा के नेता राजघाट पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पहुंचे, जहां पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें वहां से ले गई। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कोरोना पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने किया साफ, शुरू हो चुका है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, महामारी रोकने में विशेषज्ञों से नहीं लिए गए कोई भी सुझाव। देश भर में लॉकडाउन का 5वां चरण या कह लीजिए कि अनलॉक 1 शुरू हो गया है देश में एक और, जहां तमाम प्रतिबंधों में लगातार ढील दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण के फैलने की आशंका जाहिर की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में चौथे फेज के दौरान कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मामले शुरू हो गए थे। हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक टीम ने दावा किया है कि देश के कुछ हिस्सों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन तेजी से लगातार फैल रहा है। जिस टीम ने इस बात का खुलासा किया है उसमें एम्स के हेल्थ एक्सपर्ट्स और आईसीएमआर के 2 रिसर्चर्स भी शामिल हैं। तो वहीं इस दौरान एक्सपर्ट्स ने यहां पर दावा भी किया है कि इस महामारी के खिलाफ कदम उठाने पर महामारी विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं काफी चिंता भरी खबर सामने निकल के आई है कि देश भर में शुरू हो चुका है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने किया है साफ। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट जान लेते हैं। तेजस्वी यादव का कोविड-19 संकट को लेकर के बीजेपी जेडीयू पर निशाना, पुलिस सरकार चलाने वाले कोरोना से कम खतरनाक नहीं है। कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार चलाने वाले कोरोना से कम खतरनाक नहीं है। कोरोना के चलते हमने देश भर में दर्द भरी तस्वीरें देखी हैं। कोरोना जितना खतरनाक है इस देश के अधिकारी उससे कम खतरनाक नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना नुकसान पहुंचा रहा है, देश की सरकार भी लोगों को उसी तरह का नुकसान लगातार पहुंचा रही है। ये यहाँ पर कहना है बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, और जोरदार हमला बोला है बीजेपी और जेडीयू सरकार पर। फिलहाल दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। चीन सीमा विवाद, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये वक्त है कि मोदी सरकार ये स्वीकार करे कि उसकी विदेश नीति कटघरे में है। इसके साथ ही अब इसे रीसेट करने की जरूरत है। उनके इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा है कि आखिरकार किसी ने तो सच बोला, ये सब बोलने के लिए आपके साहस की प्रशंसा होनी चाहिए, ये कहना है यूजर का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी के ही सांसद ने अपनी ही सरकार को लिया है निशाने पर और विदेश नीति पर उठाए हैं सवाल। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने कोरोना संकट का पहले ताली और थाली बजाकर फायदा उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में इन्हें लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को गरीबों की संवेदना के बारे में समझना चाहिए। बिना किसी तैयारी की वजह से लॉकडाउन ने गरीबों का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की तस्वीरें हमने लॉकडाउन के दौरान देखी हैं, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है। लोग पैदल अपना सामान और परिवार लिए सैकड़ों मील का सफर तय कर रहे थे। कई गरीबों की तो रास्ते में ही मौत हो गई। यूपी सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे योगी महाराज किसी की सलाह नहीं लेना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी टीम के लोगों की ही बातें मानते हैं। अगर समय रहते ट्रेन चला दी जाती और बसों के जरिए लोगों को ले आए होते तो कई मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में बीजेपी का असंवेदनशील चेहरा सामने आया है, ये अखिलेश यादव का कहना है, और लिया है निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
अमेरिका में छिड़ा गृह युद्ध, ट्रंप को बंकर में छिपाया गया। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की आंच अब व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों के जमा होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय के लिए एक भूमिगत बंकर में ले जाया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने बंकर में लगभग 1 घंटा बिताया और उसके बाद उन्हें वापस ऊपर लाया गया। यहां पर देख सकते हैं कि अमेरिका में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही कोरोना संकट एक तरफ है तो दूसरी तरफ अमेरिका में छिड़ गया है गृह युद्ध। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट जान लेते हैं। मोदी सरकार ने की एमएसपी में वृद्धि, तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों को खैरात नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने धान समेत अन्य खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में केंद्र सरकार के द्वारा की गई वृद्धि के संबंध में कहा है कि किसान को खैरात नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के कारण किसानों के समक्ष आ रही गंभीर चुनौतियों को देख पाने में पूरी तरह से विफल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।